हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जैसे कि आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड भी जल्दी आ गया आप लोगों के। और उसके बाद सुनने में आ रहा कि रिजल्ट भी जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो आज मेनली मैं 5 बातों पर बात करूँगा। सबसे पहले कि आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो सबको पता चल गई है कि 13 से आपको 20 तक आपके फिजिकल हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, दो जगह पर, वजीराबाद और झाड़ू झाड़ू दाखला। उसके बाद एडमिट कार्ड है और रिजल्ट आपका कि कब डिक्लेयर होगा, और मेडिकल है वो कब होगा, और जो आपका ज्वाइनिंग है आपकी वो कब तक होने की संभावना है। और उसके अलावा हम कट ऑफ पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट देखे हैं आप लोगों के कि जो ये सोच रहे हैं कि सर मेरा 1 नंबर ज़्यादा, 3 नंबर ज़्यादा है, या फिर कई कई ऐसे हैं जिसके 8 से 10 नंबर भी ज़्यादा, वो भी अभी डाउट में है कि हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कट ऑफ पे भी अच्छे तरीके से बात करेंगे। उससे पहले कुछ कमेंट्स हैं, मैं मेनली 8-10 कमेंट ही ऊपर के जो कमेंट थे, लेटेस्ट कमेंट थे, वही पढ़ पाया, तो वो मैंने लिख लिए हैं, तो उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले एक ABC नाम से है एक यूट्यूब चैनल, उसने पूछा है कि 58.4 है EWS फीमेल। और जैसा कि मैं पता है कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो 48 पे गई है। तो ये मान के चलो आपका कम से कम 10 नंबर का मार्जिन है। तो अगर 10 नंबर का मार्जिन है तो आपको 100% आपके चांसेस हैं। दूसरा है सुषमा यादव, जिसके 60 नंबर हैं, OBC फीमेल, और जो कट ऑफ गई है वो 55 पे गई है, तो 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। ठीक है। हम्म, तीसरा है शुक्ला के नाम से है, EWS है वो यूपी का, वो ये पूछ रहा है। देखो, EWS है या फिर आपका OBC का है, ये दोनों आपके सेंटर के होने जरूरी है और क्रूशियल डेट के होने जरूरी है। ठीक है। मान लो अगर आपका SC कैटेगरी है या ST कैटेगरी है, वो चल जाएगा आपका स्टेट का भी, और क्रूशियल डेट का ना भी हो तब भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका EWS सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट दोनों क्रूशियल डेट के होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, उससे पहले के होने चाहिए। और EWS वो फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और सेंटर का होना चाहिए। और जो आपका OBC सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपका सेंटर का होना चाहिए और फॉर्म फिल करने से की जो डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें तो अच्छी बात है। बाकी अगर कोई नया बनवा रहा, अभी बाद में बनवाया है, या किसी का क्रूशियल डेट का नहीं है, तो उसका अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लेके जाओ जब आपका फिजिकल हो, और उनसे रिक्वेस्ट करो या उनको बताओ। ठीक है, जो भी आपकी बात है, अगर वो कंसीडर कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर वो कंसीडर कर लेते हैं वहाँ पर, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आपको उसी कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो हम क्या कह सकते हैं उस चीज़ के बारे में? अभी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर नहीं है, जो भी है आपके पास, सिर्फ वही लेके जाओ। अब नया बनवाने का या इस तरीके से उन चीज़ों पर बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। सिर्फ आप फिजिकल, 5-7 दिन की और बात है, आप लोग सिर्फ फिजिकल पे फोकस करो, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो लेके जाओ। कमल पूछ रहा है कि वजीराबाद का जो ग्राउंड है, क्योंकि उनका फिजिकल इसी ग्राउंड पे आया होगा, तो वो उनके ग्राउंड के बारे में पूछ रहे। देखिए, ग्राउंड का मामला ये है कि पहले उस पे घास उगी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग तो चल नहीं रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि उस ग्राउंड पे अब रनिंग तो हो नहीं रही थी पहले, तो उसको ठीक किया गया था। अभी ग्राउंड बनाया गया, अभी ग्राउंड बनाया गया, तो मतलब उसका जो ऊपर की जो घास है वो उखाड़ी गई है, तो मिट्टी है बिल्कुल। ठीक है, कच्ची मिट्टी है, और आराम से आप लोग पैदल भी भाग सकते हो। ऐसा मतलब हार्ड ट्रैक नहीं है, सॉफ्ट ट्रैक है। और सर्दियों में तो वैसे ही वो ओस पड़ती रहती है और वो जमता रहता है। ठीक है, तो अच्छा ग्राउंड है। आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हो, और कैसे किसी भी तरीके से आपकी जो टाइमिंग है वो वहाँ पर और अच्छी आएगी आपके होम ग्राउंड से। ठीक है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। सिद्दीकी है, उसके बता रहे हैं UR से 68 नंबर, तो आपकी 65 पे लगी है, तो 3 नंबर भी बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि टाइम नहीं मिला है। ये सच्चाई है, आप लोगों को ही पता, हमें भी पता, सभी को पता है कि टाइम अब की बार नहीं मिला है उतना। तो टाइम नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है कि कम बच्चे आपके फिजिकल है वो क्लियर कर पाएंगे, और कम बच्चे अगर फिजिकल क्लियर करते हैं तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। सृष्टि तिवारी कह रही है कि उनका EWS का शायद सर्टिफिकेट है, वो क्रूशियल डेट का नहीं है, और उनको ये डर है कि कहीं मैं जनरल कैटेगरी में काउंट ना हो जाऊं। मतलब जिसका भी अगर
सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट का नहीं है या वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप सभी लोग किस में जाओगे, यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में आप लोग फाइट करोगे। तो अगर कहने का मतलब ये है, अगर यूआर कैटेगरी में अगर मैं फाइट करती हूँ तो मेरा सिर्फ यूआर कैटेगरी से एक ही नंबर ज़्यादा है। तो देखो, उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ना इस चीज़ पे हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आपकी अच्छी बात, आप उस कैटेगरी में ही फाइट करोगे। और बाकी ये भी नहीं पता कि जनरल की कितनी जाएगी। क्या पता जनरल की एक नंबर ही बढ़ पाए या दो नंबर ही बढ़ पाए। ठीक है। और डिलीजेंट एसएससीएन पूछ रहे कि +3.68 स्कोर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे होंगे कि फिजिकल करें। ऑब्वियस आप फिजिकल करो, जिसके भी एक नंबर दो नंबर भी अगर ज़्यादा है, आप फिजिकल निकालो, आपकी जॉब कंफर्म हो सकती है। ठीक है। फिर है दीपिका पूछ रही है कि ओबीसी फीमेल 60 नंबर है, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर आपका। ओबीसी फीमेल का मेरे हिसाब से 55 पे लगे तो 5 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा होती है। लड़कियों में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी फिजिकल नहीं कर रखा। लड़के ऐसे होते हैं जो खेल कूद में लगे हुए होते हैं, या कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था या कोई किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो उसने फिजिकल कुछ ना कुछ कर रखा होता है। लड़कियां इतनी फिजिकल में इन्वॉल्व नहीं रहती, तो जिसकी वजह से जो फिजिकल है लड़कियों के लिए काफ़ी हार्ड रहने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए, जो भी लड़कियां अगर फिजिकल निकाल देती हैं तो उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे उनका एक नंबर भी ज़्यादा हो। ठीक है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, ज़्यादातर के सर्टिफिकेट के बारे में ही थे। और एक ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हमारे पास। देखो, अगर उन्होंने प्रॉपर जो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है वो एलएमवी मांग रखा है, मतलब वो या तो आपका कार का हो बाइक का हो, दोनों चल जाएंगे, लेकिन आपका कार्ड होना चाहिए प्रॉपर, जैसे बन के आता है ना ओरिजिनल आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो उसको लेके जाओ आप लोग। वो वहाँ पर अगर उसको कंसिडर करते हैं, अगर उसको ये कह देते हैं कि ठीक है आप लोग के पास ये है, या 10 दिन का टाइम आपके पास, या नेक्स्ट जब भी आपकी डीवी होगी लास्ट के अंदर, उसके अंदर आप लोग दिखा देना, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। ठीक है। बाकी अगर वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर, क्योंकि बहुतों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं है, बहुतों का जो का सर्टिफिकेट है वो नहीं है। तो उस मामले में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो बाहर हो सकते हैं, अगर वो स्ट्रिक्ट लेके चलेंगे या रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो उनको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत सारे बच्चों के पास ऐसी प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वो आप लोगों को टाइम दे देंगे कि आप जल्दी से आप जो वो आपका लाइसेंस है प्रॉपर उसको आप प्रेजेंट करो। ठीक है, या टाइम दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आपके जो लड़कियों के फिजिकल है 18, 19, 20 तारीख को बता रहे हैं कि आपके 3 दिन आप लोगों के फिजिकल चलेंगे। आपके वजीरा ग्राउंड, वजीराबाद जो ग्राउंड है वहाँ पर 6 ग्राउंड है, और 3 ग्राउंड जाडो दखला। तो जाडो दखला भी अच्छे ग्राउंड है, क्योंकि अब ऐसा मौसम तो है नहीं कि धूल मिट्टी उड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल मिट्टी जमी रहेगी आपको। और नंगे पैर दौड़ना है तो नंगे पैर दौड़ सकते हो। लॉन्ग जंप भी अगर लंबे नंगे पैर आपको लगाना है तो नंगे पैर ही लगा सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी वो शंका नहीं है। उसके बाद बता रहे कि जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो डिक्लेयर हो जाएगा अभी 23 जनवरी को। ठीक है, तो अच्छी बात है, स्कोर कार्ड है वो आपका आ गया होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में एक बार अपना अपना स्कोर जरूर शेयर कर देना, किसका कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना कि आप लोगों का कितना कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ, और अब आपका फाइनल जो स्कोर है वो कितना है। ठीक है, तो उसी के भी आप पे हम कट ऑफ के बारे में आगे बता पाएंगे। फिलहाल का कट ऑफ का यही है कि आप फिजिकल निकाल दो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। उसके बाद आपका जो फरवरी है माह, उसके अंदर मेडिकल होंगे आपके। और जितना ये स्पीड से काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके जो मेडिकल है वो भी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ से जल्दी होके आ जाते हैं। अगर मान लो दिल्ली के ही देंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, 80,000 या जितने भी आपके 15,000 20,000 जितने भी आपके कैंडिडेट पास होंगे, उसके हिसाब से वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो वो होम डिस्ट्रिक्ट का दे देंगे कि आप होम डिस्ट्रिक्ट में भी करवा के लेके आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए वो भी अच्छी बात है कि मेडिकल में कोई भी बार नहीं होगा। तो फरवरी महीने में आपके मेडिकल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ज्वाइनिंग में ऐसा लग रहा है कि जो ज्वाइनिंग है वो मार्च के अंदर हो जाएगी आप लोगों की। आप लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर दोगे मेरे हिसाब से मार्च के अंदर। ठीक है, तो अच्छी खबर है जिन लोगों ने अपनी तैयारी कर रखी है, जिन लोगों ने
ने तैयारी नहीं की थी या उनको और ज़्यादा टाइम चाहिए था, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं उसमें हम, मतलब एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, वो चाहती है, ऊपर गृह मंत्रालय से उनके पास दबाव है कि जल्दी ये भर्ती कंप्लीट करवानी है, और जो भी नेक्स्ट ये रोजगार मेला आ रहा है उसके अंदर वो उन्होंने दिखाने कि हमने इतने बच्चों को रोजगार दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की थी या वो जो फिजिकली प्रिपेयर नहीं थे उनके लिए है थोड़ा सा सैड न्यूज़ है, क्योंकि बच्चे बहुत कम टाइम मिला है, ये सभी को पता है कि इतना टाइम में फिजिकल नहीं हो पाता। तो मुश्किल भरे दिन है आप लोगों के लिए। आप जिस दिन भी मान लो फिजिकल हो, अगर पैर वगैरह दुख रहे हो तो आप एक पेन किलर ले सकते हो, सिर्फ एक पेन किलर, ठीक है, बाकी मुंह का स्प्रे है वो मार के जा सकते हो। और जिसकी भी टाइमिंग 6:10 6:15 के आसपास आ रही है तो वो निकाल देगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एक जुनून सा हो जाता है। तो आप लोग मेहनत करते जाओ, जितना हो सकता है उतना करीब आने की कोशिश करो। ठीक है, और होप फॉर द बेस्ट, गुड लक सभी को, और जय हिंद सभी को, नमस्कार।